अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। बेशक जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बाग़े खुल्द इकराम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हुसूल बरकत के लिए आदत के मुताबिक कलाम इमाम इश्क़ व मोहब्बत के चंद शेर आप हज़रात समाअत करें। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कहें सुबहान अल्लाह। कि अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे, अहले सिरात रूह है, अहले सिरात रूह है अम्मी को खबर करे। जाती जाती है उम्मते नबवी फर्श पर, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे। और हज़रत मोहतरम, ये कलाम आला हज़रत हो सकता है आपकी समझ में ना आए, थोड़ा सा बता दूँ। अहले सिरात रूह अम्मी को, रूह अम्मी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। मेराज की रात उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा था, या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुँचा देना, मेरी ये चाहत है, मेरी ये ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे तो उस वक्त मुझे अपने पैरों को उनके पैरों के नीचे बिछाने का मौका मिल जाए। अहले सिरात बोलते हैं जिन फरिश्तों की जब सारे इंसान गुजरने लगेंगे पुल सिरात पे से, तो जिन फरिश्तों की ड्यूटी लगी होगी, जगह जगह फरिश्ते खड़े होंगे, जमात दर जमात जगह जगह खड़े होंगे। तो आला हज़रत सरकार फरमाते जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत गुजरने वाली होगी तो कहते हैं कि अहले सिरात यानी सिरात पे तैनात जो फरिश्ते हैं उनसे कह दो रूह अम्मी जिब्रील अलैहिस्सलाम को खबर करें। जाती है उम्मते नबवी, इमामुल अंबिया आखिरी नबी की उम्मत गुजर रही है, जाती है उम्मते नबवी फर्श यानी पर करें, अपने परों को फर्श बना लें। अब समझ में आएगा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे, अहले सिरात रूह अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे। जाती 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 है उम्मते नबवी फर्श पर, जाती नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा,
शार हिंदुस्तान मुकर्रम रज़ा साहिब क़िबला, शार हिंदुस्तान मुकर्रम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में आने के बाद सुनने मजा भी आता है। अब दूसरा शेर क्या है? इन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करें, नाजों के पाले आते हैं राह से गुजर करें। इसका मतलब समझा दूं, कहीं ऐसा ना हो आप खामोश बैठे रहें। मतलब आला हज़रत फरमाते हैं, इन फितना हाय हश्र से, मैदान महशर जब कायम होगा तो भगदड़ मची होगी, सवा नेज़े पे सूरज होगा, ताबे की ज़मीन होगी, ज़मीन हमवार होगी, कोई ऐसी नहीं ऊंची नीची हो, एक सी ज़मीन होगी, राई का दाना गिरेगा तो उस पे हिल नहीं पाएगा, वहीं रुक जाएगा। ऐसा नहीं राई का दाना मैदान महशर की दूसरे किनारे वाली ज़मीन पे फेंका जाए तो दूसरे किनारे पर जो होगा वो अपने सामने वाले किनारे की पड़ा हुआ रुई का दाना भी देख लेगा, राई का दाना जो पड़ा होगा, छोटी सी चीज़ भी देख लेगा। मैदान महशर की हमवार ज़मीन होगी तो लोग इधर से उधर दौड़ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, बड़ा दिन गुजर जाएगा। याद रखो तकरीबन 25,000 साल का दिन आधा, यानी आधा दिन गुजर जाएगा 50,000 साल में से, वो इतना बड़ा दिन होगा। तो उस वक्त में भगदड़ मची होगी, शोर बरपा होगा, कोई किसी के पास जाता होगा, जमातें इकट्ठी होती होंगी, लोग भागते होंगे इधर से उधर, और फिर बड़ी भयानक गर्मी होगी। उसी वक्त की तरफ इशारा करते हैं, इन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करें। हजर मतलब होता है परहेज करना, हट जाएं, बच जाएं। फितना हाय यानी जो कोहराम बरपा है उनसे कह दो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए रास्ते से हट जाएं, थोड़ी देर के लिए मैदान महशर के हंगामे को रोक दिया जाए, क्योंकि आखिरी नबी की उम्मत जो नाजों की पाली है, जिसके बारे में कुरान ने कहा खैरुल उमम, यानी ये सबसे बेहतर उम्मत है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आखिरी नबी की उम्मत गुजरने वाली है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैदान महशर के कोहराम को रोक दिया जाए। अब शेर सुनो, तो हमें क्या कहा गया कि नाजों के पाले, ये वो उम्मत है जिसमें आने की चाहत तो नबियों ने की है, रसूलों ने की है। तो फिर हम नाजों के पाले हुए क्यों? क्योंकि हमें उम्मते वुस्ता खैरुल उमम के लक़ब से सरफराज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे अंदर दो बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये उम्मत बेहतर है। जिस दिन ये दो बातें छोड़ देगी, इस उम्मत के अंदर से खैरुल उमम का मतलब ही उठ जाएगा, फिर हम खैरुल उम्मत वाले नहीं बनाए जा सकते, नहीं कहलाए जा सकते। क्यों? जिसकी वजह से हम कहलाए जा रहे हैं वो चीज़ हम ख़त्म कर दें, और वो दो चीज़ें क्या हैं? अम्र बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से, बोलिए, बुराई से रोकना। इस वजह से इस उम्मत को सबसे बेहतर उम्मत बताया गया कि ये नेकी का हुक्म देती है, बुराइयों से रोकती है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इस यानी शायरी को यही रोकते हुए एक वाक़े की तरफ बढ़ते। सरकार गौसे आज़म बड़ी पीर दस्तगीर के वालिद मोहतरम है, जिनका नाम है हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। बड़े पीर जिस खानदान में पैदा हुए हैं आप जानते हैं, उस खानदान के चश्मो चिराग याद रखो चारों तरफ से गौसे आज़म सरकार का खानदान औलियाए किराम की जमातों से भरा हुआ है। आप देखो गौसे आज़म सरकार जिस घराने में तशरीफ लाए, आपके वालिद भी अल्लाह के वली, नाना भी अल्लाह के वली, माँ भी अल्लाह की वलियाँ, फूफी हजरत आयशा वो भी अल्लाह की वलियाँ, यानी पूरे खानदान में औलियाए किराम चमक रहे थे। पूरा खानदान औलिया अल्लाह से भरा हुआ था। ऐसे खानदान में सरकारे बगदाद की विलादत हुई है। तो आप जानते इस उम्मत को खैरुल उमम किस लिए कहा गया? इस बात को ध्यान रखना कि ये उम्मत बुराइयों से मना करती है, इसके सामने बुरे काम होते हो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और अच्छाइयों का हुक्म देती है। इसीलिए इस उम्मत का मर्तबा बहुत अफजल आला है। तो आप जानते हैं हजरत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह गौसे आदम के वालिद मोहतरम है। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने क्या देखा कि बादशाह के कुछ सिपाही हैं जो अपने खच्चरों के ऊपर
कुछ घड़े लेके आ रहे हैं। पहले कोई भी चीज पानी भी होता था, आजकल तो बर्तन चेंज हो गए। पहले मट्टी के घड़ों में आती थी, चाहे शराब हो चाहे पानी हो, तो मट्टी के घड़ों के अंदर शराब भर के लाई जा रही थी। तकरीबन 7-8 घड़े शराब के फुल भरे हुए थे। बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि शराब लेके मेरे दरबार में पहुंचो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम ने जब ये देखा कि तो उन्हें आपसे रहा नहीं गया, आप समझ गए, उसकी खुशबू से पहचान गए, उसकी महक से आपने अंदाजा लगा लिया इसके अंदर शराब है। लेकिन आपने तहकीक के तौर पर मालूम किया, ये बताओ इसमें क्या चीज है? तो वो सिपाही कहते हैं इसके अंदर बादशाह ने दरबार में शराब मंगाई है, वो शराब भरी हुई है, बादशाह के हुक्म से हम ले जा रहे हैं। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म के वालिद मोहतरम को जलाल आ गया। आपके हाथ में डंडा था, छड़ी थी, आपने वही छड़ी सब घड़ों के ऊपर जोर जोर से मारी, सारी शराब जमीन के ऊपर बह गई, घड़े टूट गए। अब वो चूंकि अल्लाह के वली की हैबत ऐसी होती है कि हर आदमी उससे बात नहीं कर सकता। परहेजगार को अल्लाह तबारक व तआला हैबत व जलालत अता फरमा देता है, उसके सामने जल्दी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो बादशाह के सिपाही दरबारे बादशाह में पहुंचते हैं और कहते हैं सारा वाकया सुना दिया, सारा माजरा सुना दिया, जो मामला उनके साथ पेश आया था। बादशाह ने हजरत अबू साले जंगी दोस्त को अपने दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद सामने खड़ा किया, पूछा ये बताओ तुमने घड़े क्यों फोड़े? क्या तुम्हें पता नहीं था कि बादशाह ने अपने बादशाह के हुक्म से वो लोग बादशाह के दरबार में लेके जा रहे थे? सरकारे बगदाद के वालिद मोहतरम हजरत अबू साले जंगी दोस्त इरशाद फरमाते कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ड्यूटी पे लगाया हुआ हूँ। वो तेरी ड्यूटी कर रहे थे, मैं अपनी ड्यूटी पे लगाया हुआ हूँ। कहा तुम किसकी ड्यूटी? कहा मैं रब की ड्यूटी करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी ड्यूटी लगाई है। इस उम्मत को खैरुल उमम फरमाया है, सबसे बेहतर है ये उम्मत उम्मतों में। तो मैं तो अल्लाह की तरफ से ड्यूटी पर लगाया हुआ था। और वो ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी ये है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो इस उम्मत में आने की ख्वाहिश चाहत तो नबियों ने भी की है, क्योंकि इस उम्मत को खैरुल उमम। अब वो शेर आपके जहन में होगा, इन फितनाहाए हश्र से कह दो हजर करें, नाजों के पाले आते हैं राह से गुजर करें। इन फितनाहाए यानी थोड़ी देर के लिए ए फरिश्तों मैदान महशर के हंगामे को शांत कर दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रास्ते से हट जाओ, कोहराम को बंद कर दो, क्योंकि नाजों की पाली उम्मत आ रही है। अब शेर देखें, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कि इन फितनाहाए हशर से कह दो हजर करे, इन फितनाहाए हशर से कह दो हजर करे, इन फितनाहाए हशर इन फितना हाय हशर से कह दो हजर करे, नाजो के पाले आते हैं राह से गुजर करे, नाजो के पाले आते हैं राह से गुजर करे, अहले सिरात रूह अमी को खबर करे। और हजरात, और ये शेर समात करें, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तबा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 13 मिनट है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला शेर क्या? बद हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बुरे हैं तो आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पल्ले रुख के दर करे। अब जैसे भी हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके ही हैं। ये शेर जल्दी समझ में आ जाएगा कि बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बद है तो आपके
रसूल अल्लाह टुकड़ों से तो यहाँ, टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करे, टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे। और हजरात ये शेर देख, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी औकात नहीं मैं कलाम आला हज़रत आपको मुकम्मल समझा सकूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ सकें। ये कलाम ऐसा है, कुछ कलाम ऐसे आला हज़रत के जो नहीं समझ पाते लोग। ये शेर देखें जो आने वाला है, सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नज़र करें। इसका मतलब है सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, या रसूल अल्लाह हमारे तौर तरीक़े पे न जाएं, हम गुनाहगारों के गुनाहों को ना देखें मेरे आका। या रसूल अल्लाह हम ख़ताकारों की ख़ताओं को ना देखें, हम तो गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, ख़ताकार हैं, सियाशियार हैं, पापी हैं, मुजरिमो नाकारा हैं, बदकार हैं। या रसूल अल्लाह मेरे आका आपका दरबार तो वो है जहाँ पर गुनाहगार आते हैं उनकी भी बिगड़ी बनती है, परहेज़गार आते हैं उनकी भी बिगड़ी बनती है। तो या रसूल अल्लाह सरकार हम कमीनों के, हम तो कमीन लोग हैं, हमारे तौरो तरीक़े हमारी आदतों पे जो गुनाह करने की आदतें हैं आका इन पे ना जाएं, आप तो बस अपने करम को देखें। या रसूल अल्लाह आपका दरबार तो ऐसा है जहाँ पर करम की बारिशें हुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब समझ लिया शेर, अब समात करें, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, सरकार हम कमीनों, सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं। अरे आका 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 हुजूर अपने करम पे नजर करे, आका हुजूर अपने करम पर नजर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को और ये शेर समात करें, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जालों पे जाल पड़ गए लिल्लाह वक्त है, मुश्किल कुशाई आपके नाखुन अगर करें। जालों पे जाल पड़ गए, अब वो जाल कैसे? गुनाहों के जाल, यानी जालों पे जाल पड़ गए, दिलों के ऊपर गुनाहों की परत पे परत, परत पे परत जम चुकी है मेरे आका। मुश्किल कुशाई आपके नाखुन अगर करें, लिल्लाह वक्त है, जालों पे जाल पड़ गए, लिल्लाह वक्त है। गुनाहों ने हमें पूरी तरीके से अपने सांचे में ढल लिया, ढाल लिया है। या रसूल अल्लाह गुनाहों में डूब चुके हैं, गुनाहों के समंदर में गोता जन है मेरे आका। जालों पे जाल पड़ गए, अभी करम फरमा दीजिए, अभी हमारी सांसें चल रही हैं मेरे आका, अभी मौत नहीं आई है, लिल्लाह वक्त है, अल्लाह के लिए अभी वक्त है। आका करम फरमाइए, मुश्किल कुशाई आपके नाखुन अगर करें, क्योंकि जब आप जानते हैं कोई मुश्किल धागे में पूरी तरीके से कोई डोर बांध देता है, गिठा बांध देता है, गांठी लगा देता है, तो उसको खोलने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। या रसूल अल्लाह हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना सही, आप तो वो करीम हैं, आप तो वो रहीम हैं, आप तो वो शफीउल मुज़नबी हैं मेरे आका। हमारे सारे गुनाहों की गांठ को खोलने के लिए आपके नाखूनों का इशारा ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। या रसूल अल्लाह उंगली का इशारा क्या, आप तो नाखून भर इशारा फरमाए तो हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। शेर समात करे, अब मजा आएगा, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि जालों पे जाल पड़े गए, लिल्लाह वक्त है, जालों पे जाल पड़े,
मुश्किल 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 कुशाइया पे नाखुने अगर करे, मुश्किल कुशाइया पे नाखुने अगर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे। और आला हजरत मक्ते में फरमाते हैं, आला हजरत के कलाम ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छा लगता है, लुत्फ आता है, क्योंकि ये शेर समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जब इनके अंदर गहराई बहुत होती है। जितने भी शेर लिखे सब इश्क मुस्तफ़ा में डूब के लिखे हुए, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की वजह से आपके सारे कलाम मशहूर हो गए, और हर वो चीज़ दुनिया में मशहूर हो जाती है जो अल्लाह के नबी से जुड़ जाती है। शेर समात करे, किल के रज़ा है खंजरी खूंखार बरक़बार। इससे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन वक्त नहीं है। किल के रज़ा है खंजरी खूंखार बरक़बार। किल्क बोलते हैं कलम को फारसी में। किल के रज़ा, रज़ा का कलम, खंजरी खूंखार बरक़बार यानी बिजली की तरह चमकने वाला रज़ा का कलम है। अब क्या कहते हैं? किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरक़बार, खून चूसने वाला खंजर, बिजली की तरह रफ्तार वाला, चमकने वाला आला हजरत यानी रज़ा का कलम है। किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरक़बार, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले वहाबियों, देवबंदियों, नजदियों, अहले खबीस से कह दो कि खैर मनाए इस कलम को, ये मत समझना कि खामोश हो गया है। खैर मनाए, शर ना करें, गुस्ताखी करने की कोशिश ना करें, गर्दनों को ना उठाएं अपने। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में बेअदबाना कलिमात बकने की, गुस्ताखाना कलिमात बकने की कोशिश ना करें। ये मत समझना रज़ा का कलम खामोश है, बल्कि ये वो कलम है जो तुम्हारे लिए तलवार जैसा काम कर दे, जैसा काम करता रहेगा। अब शेर समात करे, मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि किल के रज़ा है खंजर खूंखार बरक़बार, किल के रज़ा है किल के रज़ा है खूंखार बरक़बार, आदा आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, अहले सिरात रूह अम्मी को खबर करे। जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे,